हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस अभी अभी मेरे को सुनने में आया है कि जितने भी 2024 बैच के स्टूडेंट हैं वो सभी एक बीमारी से सफर कर रहे हैं जिसका नाम है एग्जाम फोबिया। क्या होता है एग्जाम फोबिया? क्या होता है एग्जाम फोबिया? तो एग्जाम फोबिया का मतलब है परीक्षा से भय। परीक्षा से भय क्या होता है इस बीमारी में? तो देखिए आप सभी के लिए मैं इस बीमारी के सिम्टम भी लेकर आया हूँ। तो इस बीमारी के होने के टोटल 4 स्टेज है, यानी कि यह बीमारी टोटल 4 स्टेज में होती है, जिसमें से पहला स्टेज है स्टेज 1 बेचैनी। बेचैनी यानी कि बच्चों को क्या होता है, अंदर ही अंदर बेचैनी होती है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है तो वैसे वैसे बेचैनी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों बेचैनी होती है? बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है और समय बचा है बहुत ही कम। तो इसने कम समय में इतना वास्ट सिलेबस कैसे होगा, तो ये सोचकर बच्चे को अंदर ही अंदर क्या होता है, बेचैनी होती है। ठीक है। और फिर जब बच्चे को क्या होता है, बेचैनी होती है, तो फिर यही यही स्टेज 1 स्टेज 2 में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेज 1 स्टेज 2 में कन्वर्ट हो जाती है और स्टेज 2 में बच्चा फिर डिमोटिवेट होता है, यानी कि उसको डिमोटिवेशन सा फील होता है। ठीक है। और जब जब बच्चे को क्या होता है, डिमोटिवेशन होता है, तो फिर बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि इस साल जो मेरी फाइनल यूनिवर्सिटी की एग्जाम होने वाली है उसको मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आना कि मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये इस बीमारी का क्या है, तीसरा स्टेज है। और जब बच्चे के मन में ये सवाल आ जाता है तो फिर अल्टीमेटली बच्चे को क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो इस तरह से ये 4 स्टेज होते हैं किसके, एग्जाम फोबिया के, है ना। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो उसमें से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सिम्टम दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आपको भी ये सिम्टम हो रहे हैं इसका मतलब आप भी एक बीमारी से सफर कर रहे हैं जो कि क्या है, एग्जाम फोबिया। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आपको इस बीमारी से कैसे मुक्त होना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी के लिए 2 महीने का एक कोर्स लेकर आया हूँ जिससे आप क्या हो जाओगे, ये बीमारी से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त हो जाओगे। कोर्स क्या है? तो कोर्स का नाम है कैप्सूल द फाइनल बूस्ट। अगर आप इस कोर्स को अगले 2 महीने तक फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जाम फोबिया से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ठीक है। आज मैं आपको जो जो भी अगले 2 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा, यानी कि इस कोर्स के आपको मैं यहाँ पे फीचर बताऊंगा। इस कोर्स को मैंने ऑलरेडी आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया है। अगर आप में से किसी ने आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको होम पेज पर बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का टाइल मिलेगा। आप जैसे ही उस टाइल पर क्लिक करते हैं तो आपको कैप्सूल द फाइनल बूस्ट इस नेम से कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, यानी कि मैं आपको अगले 2 महीने क्या क्या प्रिस्क्राइब करूंगा तो उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, है ना। और ध्यान से सुनने के बाद आप फटाफट इस कोर्स को डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स में आप इनरोल कीजिए। तो इनरोल करने के बाद ही 50% आप बिल्कुल एग्जाम फोबिया से मुक्त हो जाओगे। और बाकी का जो 50% है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं, जैसा मैं आपको इस कोर्स में बता रहा हूँ वैसा अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ जिस बच्चे ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो वो भी क्या कर पाएगा, अपनी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास कर पाएगा। इवन पास ही नहीं, वो अच्छे मार्क्स को भी गेन कर पाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कोर्स में जो भी मैं आपको बताऊंगा तो उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है ना। जैसे मैंने आपके लिए प्लान को तैयार किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको गारंटी देता हूँ आप आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम को काफी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए समझते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इस कोर्स में मैंने आप सभी के लिए, इस कोर्स में मैंने क्या किया है, इस कोर्स में मैंने
तो इस कोर्स में मैंने क्या किया है, इस कोर्स में मैंने आप सभी के लिए 2 मंथ का शेड्यूल तैयार किया है। यानी कि आपके लिए मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि मैंने इस कोर्स में आपके लिए कैसे शेड्यूल को तैयार किया है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, ये इस तरह से कि आप देख सकते हैं, मैंने आप सभी के लिए एक शेड्यूल को तैयार किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 19 जनवरी से 21 जनवरी तक आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस 3 दिन में 5 सब्जेक्ट का एक शेड्यूल बना दिया, एक प्लान तैयार कर दिया कि आपको अगले 3 दिन तक क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि संस्कृत में आपको संस्कृत वर्ण परिचय, संज्ञा प्रकरण और अष्टांग हृदय में आपको सूत्र स्थान का पहला, है ना, यानी कि आयुष कामीय अध्याय। उसके बाद पदार्थ विज्ञान में आपको आयुर्वेद निरूपण और परीक्षा प्रमाण, है ना। उसके बाद रचना शरीर में आपको शरीरोपक्रमणीय अध्याय और क्रिया शरीर में आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, शारीर और त्रिदोष। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 दिन में आपको ये सारे टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 3 से 4 दिन आपको देखिए, अगले 3 से 4 दिन का मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है। तो अगले 3-4 दिन आपको इस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 मार्च तक का आपके लिए क्या किया है, 2 महीने का प्लान तैयार किया है। ठीक है, तो अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपका बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस कोर्स में आपके लिए 2 महीने का क्या किया है, एक शेड्यूल प्लान तैयार किया है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बिल्कुल क्या कर पाएंगे, आपके पूरे सिलेबस को अगले 2 महीने में कवर कर पाएंगे। अभी बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि इतना सारा वास्ट सिलेबस में कैसे कंप्लीट करूंगा, है ना। तो आप उस सवाल को साइड में रख दो, है ना, और जैसा मैंने आपके लिए प्लान तैयार किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, है ना। आपको मैंने 3-3 दिन दिए हैं। हर 3 दिन में आपको 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपका एक दिन में अगर वो 5 हो जाते हैं तो आप बिल्कुल बिंदास हो जाओ, फिर उसको रिवाइज करो अगर टाइम बचता है तो, है ना। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो अगले 2 महीने में आपका फर्स्ट ग्रुप का पूरा सिलेबस रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा इस कोर्स में, है ना। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट डिटेल हैंड रिटन नोट्स, यानी कि जितने भी सारे सब्जेक्ट्स आपके, है ना, तो सारे सब्जेक्ट के मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, एकदम डिटेल हैंड रिटन नोट्स, है ना। यानी कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए हर चैप्टर का क्या किया है, हैंड रिटन नोट्स को तैयार किया है। जैसे कि आप यूट्यूब पर लेक्चर देखते हैं, है ना, तो उन्हीं नोट्स को मैं आपको क्या करूंगा, इस कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, तो मैं डिटेल एनालिसिस करके हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा, है ना। यानी कि जैसे कि मान लो शरीरोपक्रमणीय अध्याय, तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस शरीरोपक्रमणीय अध्याय में आपको लगभग 10 से 11 टॉपिक पढ़ना है। तो उस 10 से 11 टॉपिक में मैं डिटेल एनालिसिस करके एक ट्रेंड को देखूंगा कि उस चैप्टर से क्या क्या पूछ रहा है ना, और फिर आपके लिए उस 11 टॉपिक में से 4 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, तो आपको उसी को पढ़ना है। तो इस तरह से मैं हर चैप्टर में एक फिल्टर लेकर आऊंगा, है ना, और जो मैं आपको बताऊंगा उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने ऐसा किया था और इस साल भी मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से 80 to 90% आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद स्ट्रेटेजी टू राइट इन एग्जाम, तो इस कोर्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर को फेस करना है, कैसे आपको पेपर को लिखना है ना। मैं लाइव आगे यहाँ पे मैंने देखिए इस कोर्स में मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आया हूँ हर एक सब्जेक्ट का, यानी कि मैं हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर को सॉल्व करूंगा, है ना। और सबसे टफ कहाँ पर पूछता है, महाराष्ट्र में पूछता है, तो मैं महाराष्ट्र के हर सब्जेक्ट के 2 पेपर उठाऊंगा, है ना, और आपके सामने में लाइव सॉल्व करूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपको एग्जाम में फेस करना है, कैसे आपको आंसर को लिखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो कितना लिखना है, कितने पेज का लिखना है ना, श्लोक किसमें इंपॉर्टेंट है, किसमें नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर को लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर इस कोर्स में
हर एक यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यहाँ पे अपलोड करूंगा, है ना। एकदम जो मेन पेपर होते हैं ना, वो सारे पेपर हर एक यूनिवर्सिटी का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैं इस कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। लगभग पिछले 3 से 4 साल के पेपर आपको मैं हर एक यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड करूंगा इस कोर्स में, है ना। तो आपको क्या करना है, उन्हीं 3 से 4 ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करना है ना। खुद से सोल्व करके देखना है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे मेरे को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो भी इस कोर्स को लेगा तो उसको व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा मेरा, है ना। यानी कि मैं क्या करूँगा, जो भी इस कोर्स को लेंगे तो उन स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाऊंगा, है ना। तो जो भी डाउट हो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं और आप स्टूडेंट से डिस्कस भी कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस कोर्स का प्राइस क्या है, तो 1299 इस कोर्स का प्राइस है। और इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, 4 मंथ, यानी कि ये कोर्स जब भी आप इनरोल करते हैं तो उसके 4 महीने तक रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अभी मैंने कल तक एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी रखा है इस कोर्स में, इसके लिए फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर आप भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं तो फटाफट आयुर्वेदा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो कोर्स का एक्चुअल प्राइस है उसमें से 15% ऑफ में आप फटाफट टिल 20 जनवरी तक क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड क्या है, बेज 2024। आप जैसे कोर्स में जाएंगे तो वहां पर आपको ये कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में इस वीडियो को एंड करता हूं मैं, है ना। उससे पहले हम यहाँ पर एक कोड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, यानी कि पीछे जाकर कोई नई शुरुआत नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले बीत गया सो बीत गया, है ना। पीछे आपने जितनी भी मस्ती करी है ना, जितना भी आपने टाइम वेस्ट किया है, तो उसको सोचकर अभी कुछ नहीं होने वाला है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसको सोचोगे कि काश मैं पहले पढ़ लेता या इधर उधर घूमता नहीं और अपनी स्टडी पर ध्यान देता, लेक्चर देखता, नोट्स पढ़ता, नोट्स लिखता, है ना, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता, तो शायद आज मेरे को ये एग्जाम फोबिया वाली बीमारी नहीं होती। तो ऐसा सोच के कुछ नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि पीछे जाकर कोई नई बिगिनिंग को शुरुआत नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ बट एनीवन कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू एंडिंग। बट हाँ, आज से अगर कोई अच्छे से क्या करता है, शुरुआत करता है, तो वो एक अच्छे एंडिंग तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी पिछला हुआ है उसको आप भूल जाइए, है ना। जितने भी आपने मस्ती करी है, जितना भी आपने टाइम वेस्ट किया है उसको मत सोचिए। अभी भी आपके पास समय है ना, 2 महीने का टाइम है। मैंने आप सबके लिए एक शेड्यूल प्लान को तैयार किया है, उस शेड्यूल प्लान के अकॉर्डिंग आप चलिए, तो मैं गारंटी देता हूँ आप आपके फाइनल एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर इतना वास्ट सिलेबस 2 महीने में कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस कोर्स में आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा। तो उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको अगले 2 महीने तक पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे तो आप, गारंटी देता हूँ, आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम को अच्छे से फोड़ कराओगे, ठीक है। तो इस तरह से फटाफट आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को चेक कीजिए और फटाफट इस कोर्स में एनरोल कीजिए। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।